वेलकम टू टेक्नोगैज एजुकेशन। सी लैंग्वेज की इंटरव्यू क्वेश्चन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज हमारा एक क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हैं सामने। गाइस, हम लोगों ने इफ कंडीशन के अंदर कॉमा लगा के हम लोगों ने मल्टीपल वेरिएबल्स को लिखा गया है। हम लोगों ने मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज में लिया है और साथ के साथ में गाइस हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट जो है हमारे ऑपरेटर्स हैं, इनको भी हम लोगों ने काम में लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक वेरिएबल लिया है आई, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। एक वेरिएबल लिया है जे, जिसको 1 से इनिशियलाइज किया है, और एक वेरिएबल लिया है के, जिसको हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग ये डिफरेंस देख लेते हैं कि जो प्लस प्लस यानी कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर गाइज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं और यहाँ पर आपको बताता हूँ कि गाइज जैसे मैंने लिखा इंट 5 मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर गाइज मैं प्रिंट एफ के अंदर लिख रहा हूँ कि %d कॉमा, यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर a इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि a प्लस प्लस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस। जब इस प्रोग्राम को रन करवाओगे गाइस तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 5, जबकि हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया है, इसके बावजूद हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा गाइस 5। इसका रीजन क्या है गाइस कि जब भी हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि किसी भी वेरिएबल के बाद में अगर हम प्लस प्लस लगाते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हैंड टू हैंड आपके वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगी वैल्यू, हैंड टू हैंड आपके वेरिएबल के अंदर +1 नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिखा %d और कॉमा, अब लिखा मैंने यहाँ पर a, तो ये जो मेरा a है, इस a की वैल्यू अब प्रिंट होगी 6। अब मेरा आउटपुट आएगा 6। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि हैंड टू हैंड सेम लाइन के अंदर इंक्रीमेंट ना होकर नेक्स्ट लाइन के अंदर वो इंक्रीमेंट हो, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है गाइस, अब वहीं पर अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करता हूं तो इसी प्रोग्राम को अगर मैं फिर से लिखता हूं a इक्वल्स टू 5, और यहां पर मैं प्रिंट एफ के अंदर यहां पर लिख देता हूं %d कॉमा और प्लस प्लस a अगर मैं यहां पर लिखता हूं, तो अब जो मेरा आउटपुट है गाइस वो यहां पर आएगा 6। अब जो मेरा आउटपुट आएगा 6, सेम उसी लाइन के अंदर मेरा जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। ये मेरा प्री इंक्रीमेंट के केस में होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट काम करता है। इसके अलावा और जो बातें ध्यान देने वाली है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स को लिखा है और उनके साथ हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को काम में लिया है। एक में हम लोगों ने प्री इंक्रीमेंट काम में लिया है के के साथ, और पोस्ट इंक्रीमेंट काम में लिया हमने आई के साथ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारे पास मल्टीपल हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स कॉमा के साथ अगर दिए हुए होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का कैसे फैसला होगा ये भी हमको देखना है। तो उसके लिए मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ गाइस कि सी लैंग्वेज में गाइस अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू 0 अगर हो, फिर से सुनिएगा, अगर सी लैंग्वेज के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होती है तो 0 का जो मतलब होता है गाइस होता है फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स। इसके अलावा इसके अलावा कोई भी वैल्यू, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो या इनफाइनाइट तक चले, या फिर वो -1 हो, या फिर -2 हो, या -3 हो, इनफाइनाइट तक चले, ये सारी की सारी वैल्यूज गाइस ट्रू कंसिडर होती हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज ट्रू कंसिडर होती है। सिर्फ और सिर्फ 0 है जो कि फॉल्स कंसिडर होता है। ठीक है गाइस, 0 है जो कि फॉल्स कंसिडर होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये कॉमा ऑपरेटर है। कॉमा ऑपरेटर क्या करता है गाइज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी एक प्रेसिडेंस टेबल हम लोगों को प्रोवाइड करवाती है। प्रेसिडेंस टेबल में क्या होता है गाइज कि जब कॉमा जो ऑपरेटर है आपका, प्रेसिडेंस टेबल के अंदर जो कॉमा ऑपरेटर है वो आपका मूव करता है, सॉरी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आपका लेफ्ट टू राइट वो
मूव करता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है गाइस, कि वो सबसे पहले यहाँ पर प्लस प्लस के करेगा, वो सबसे पहले यहाँ पर प्लस प्लस के करेगा। तो प्लस प्लस के करने का मतलब के की वैल्यू अगर अभी 1 है, सॉरी 0 है, यहाँ पर 0 है, आप देख सकते हैं के की वैल्यू 0 है, तो ये क्या करेगा कि के की वैल्यू को 1 बना देगा। के की वैल्यू को 1 क्यों बनाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हम लोगों ने प्री इंक्रीमेंट को काम में लिया है, ना कि पोस्ट इंक्रीमेंट को काम में लिया है। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब हैंड टू हैंड 1 करेगा। ठीक है गाइस, जे मेरा ऑलरेडी 1 है ही, जे भी ऑलरेडी मेरा 1 है ही। ठीक है गाइस, क्योंकि जे में हमने यहाँ 1 डलवा रखा है, जे के साथ हमने कोई प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर काम में नहीं लिया हुआ है। फिर मैंने आई लिया, आई के साथ मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट काम में लिया गाइस, आई के साथ मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट लिया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आई मेरा अभी भी क्या है, 0 ही है। आई अभी भी मेरा यहाँ पर 0 ही है। तो अब मेन जो सोचने वाली बात है इस प्रोग्राम के अंदर कि हमें कैसे इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो जब भी हमारे पास कॉमा वाले जितने, अगर इस तरह के कॉमा वाले अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आते हैं, तो गाइस हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट निकलता है लास्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ना तो प्लस प्लस के अकॉर्डिंग निकलेगा, ना ही जे के अकॉर्डिंग निकलेगा। लास्ट में मैंने जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये निकलेगा। तो लास्ट में मेरा आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, और आई की वैल्यू गाइस क्या है, मेरे आई की वैल्यू है यहाँ पर 0। और 0 का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि इफ के अंदर जो हम लोगों ने प्रिंट एफ लिखा है, ये प्रिंट एफ यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये प्रिंट एफ यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो गाइस ये जो मेरा आउटपुट है, यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, यहाँ पर मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉमा वाले जितने भी मेरे पास इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, किसी भी इफ के अंदर अगर मैं लगा के कॉमा लगा के अगर खूब सारे एक्सप्रेशन लिख देता हूं, तो लास्ट वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है, कॉमा जो लास्ट वाला जो है, उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आएगा। और अभी मेरा आई की वैल्यू 0 है, और आई में मैंने प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रखा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू मेरी 0 ही है, 1 नहीं हुई है। तो यहाँ पर गाइस 0 का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये होता है कि हमारी जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन यहाँ पर काम नहीं करेगी। इफ कंडीशन के यानी इफ कंडीशन के अंदर ये यहाँ पर ये नहीं जाएगा, तो इसलिए आउटपुट आएगा आपका नथिंग। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इसको रन करवाते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। ये प्रोग्राम देखिए गाइस, हम लोगों ने डिट्टो यहाँ बनाया हुआ है, और रन पे क्लिक करता हूँ। इसको मैंने ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर आउटपुट देखिए, कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, कोई आउटपुट यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है गाइस, कोई आउटपुट यहाँ ये नहीं दिखा रहा है। अब देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह अगर 1 कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर 0 की जगह अगर मैं 1 कर देता हूँ, और अब मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आउटपुट आ चुका है, और मेरा इफ स्टेटमेंट जो है, इफ के अंदर जो प्रिंट है वो इसने प्रिंट करवा दिया। 2 इसने कर दिया हमारे के को। ठीक है गाइस, सॉरी आई को हमारे इसने 2 कर दिया है, और जे को हमारा कर दिया इसने 1, और के को कर दिया हमारा 1। आपको यहाँ सीक्वेंस देख सकते हैं, इस सीक्वेंस में आउटपुट आएगा। ठीक है, आई के साथ आई मेरा ऑलरेडी 1 है, तो प्लस प्लस करके आई मेरा 2 हो चुका है। जे मेरा 1 है, जे के साथ मैंने कोई प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं लिखा हुआ है, और के मेरा 0 है, के साथ मैंने प्लस प्लस के लिखा हुआ है, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर 2 1 1। ठीक है गाइस, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ, आई को मैं 0 लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं प्लस प्लस आई अगर कर देता हूँ गाइस, प्लस प्लस आई अगर कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको रन करवाता हूँ, तो अभी भी ये आई के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो अब जो मेरा आउटपुट आएगा गाइस, आई के लिए आएगा 1, जे के लिए आएगा 1, और के लिए भी आएगा 1। ठीक है गाइस, तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा तीनों के लिए आएगा 1 1 1। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम है अच्छे से समझ में आया होगा, ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इफ एल्स में लिखे हुए हो, चाहे आपका लूप के अंदर लिखा हो, चाहे आपका व्हाइल लूप के अंदर लिखा हो, चाहे फोर लूप के अंदर लिखा हो, आपको कॉमा वाले केस के अंदर आपको लास्ट वाले के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। ठीक है गाइज, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे वीडियोस को गाइस जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।